क्या दुनिया का पहला एटीएम वास्तव में 1967 में लंदन में लगाया गया था, या फिर एटीएम की कहानी उससे भी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी? क्योंकि 1967 से पहले ही एक ऐसी मशीन बनाई जा चुकी थी जिसमें बैंकिंग का काम मशीन के जरिए करने की कोशिश हो रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि एटीएम की इस कहानी में भारतीय जन्मभूमि से जुड़े ब्रिटिश आविष्कारक शामिल हैं। जिस कंपनी में ये काम करते थे, भारत भी उसी कंपनी से नोटों की छपाई के लिए कागज की खरीदारी करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पाकिस्तान भी इसी कंपनी से नोटों की छपाई के लिए कागज की खरीदारी करता था, जिसके बाद इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया और नोटबंदी लागू किया गया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिजीत सानू सिंह। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एटीएम की कहानी की। एटीएम की कहानी 1967 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। आमतौर पर जब दुनिया के पहले एटीएम की बात होती है तो 27 जून 1967 का नाम सामने आता है। इस दिन ब्रिटेन के लंदन के एनफील्ड इलाके में ब्रैकलेस बैंक की शाखा में एक कैश मशीन शुरू की गई थी। इसे आमतौर पर दुनिया का पहला एटीएम माना जाता है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इससे कई साल पहले ही कुछ आविष्कारक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें बैंकिंग का काम बिना किसी कर्मचारी के किया जा सके। साल 1960 में अर्मेनियन अमेरिकन आविष्कारक ल्यूथर जॉर्ज सिमिजियन ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिसे बैंकोग्राफ कहा गया। इन्होंने ऑटो कैमरा फोकस, सिमुलेटर, कलर एक्सरे, टेलीप्रॉम्प्टर और एटीएम मशीन जैसी 200 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम किया है। यह मशीन आज के एटीएम जैसे ही थी। इसका मुख्य काम था ग्राहक से नकदी और चेक जमा करना था, यानी इसमें पैसा जमा किया जा सकता था, लेकिन आज के एटीएम की तरह तुरंत नकद नहीं निकाला जा सकता था। सिमिजियन ने अमेरिका में 30 जून 1960 को इसके लिए पेटेंट आवेदन किया और 1963 में उनका पेटेंट स्वीकृत हुआ। 1961 में न्यूयॉर्क के सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में बैंकोग्राफ को प्रयोग के तौर पर लगाया गया, लेकिन यह एक बड़ी समस्या सामने आई। लोगों को मशीन पर भरोसा नहीं था। ग्राहक बैंक कर्मचारी की जगह मशीन को अपने पैसे देने में सहज नहीं थे। करीब 6 महीने बाद इस प्रयोग को बंद कर दिया गया, लेकिन इस असफल प्रयोग ने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़े कर दिए। क्या बैंकिंग का काम मशीन के जरिए किया जा सकता है? और इस सवाल ने आगे आने वाले आविष्कारक का रास्ता खोल दिया। एटीएम कार्ड और पहचान की शुरुआत। एटीएम के विकास में सिर्फ कैश डिस्पेंसिंग मशीन ही महत्वपूर्ण नहीं थी, एक और बड़ी जरूरत थी। मशीन ये कैसे पहचानेगी कि पैसे निकालने वाला व्यक्ति सही ग्राहक है। 1964 में ब्रिटिश आविष्कारक एड्रियन एशफील्ड को ऐसी कार्ड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के लिए पेटेंट मिला जिसमें कार्ड के जरिए उपयोगकर्ता की पहचान करने का विचार था। यानी एटीएम जैसी मशीन के लिए जरूरी 2 चीजें धीरे धीरे विकसित हो रही थी। एक तरफ मशीन से पैसे निकालने की तकनीक और दूसरी तरफ ग्राहक की पहचान करने का तकनीक। इसके बाद 1966 में जापान में एक दिलचस्प मशीन सामने आई जिसे कंप्यूटर लोन मशीन कहा गया। इसमें क्रेडिट कार्ड डालने पर ग्राहक को 5% की दर से वार्षिक अवधि के लिए नगद ऋण दिया जाता था। यह मशीन आज के एटीएम जैसी पूरी तरह आधुनिक नहीं थी, लेकिन इसने यह दिखा दिया कि कार्ड और मशीन के जरिए बैंक लेन देन संभव है। और इसी दौर में क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी भी तेजी से विकसित हो रही थी। यानी एटीएम के जन्म से पीछे केवल एक आविष्कार नहीं था, बल्कि कई अलग अलग तकनीक का विकास एक साथ हो रहा था। अब बात करते हैं उस व्यक्ति पर जिसे आमतौर पर आधुनिक एटीएम के आविष्कार का सबसे प्रमुख श्रेय दिया जाता है, जिनका नाम था जॉन शेफर्ड बैरोन। इसका जन्म 1925 में भारत के मेघालय में हुआ था। एक समय उन्होंने बैंक में पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद इनकी नज़र चॉकलेट वेंडिंग मशीन पर पड़ी और सोचने लगे कि जब मशीन से चॉकलेट बिना किसी दुकानदार के मिल सकती है, तो फिर ऐसी मशीन क्यों नहीं हो सकती जो ग्राहक को पैसे दे। यहीं से एक ऐसी कैश मशीन का विचार विकसित हुआ जिसे आगे चलकर एटीएम के विकास में महत्वपूर्ण स्थान मिला। ब्रिटेन के नॉर्थ लंदन के एनफील्ड में ब्रैकलेस बैंक की शाखा में एक कैश मशीन स्थापित की गई। इसे आमतौर पर दुनिया का पहला एटीएम माना जाता है। इस मशीन को विकसित करने वाली टीम के नेतृत्व में जॉन शेफर्ड बैरोन ने किया था और इसमें ब्रिटिश कंपनी डी लॉ रू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस मशीन का उद्घाटन ब्रिटिश अभिनेता रैग वेरने ने किया। आज हम एटीएम में प्लास्टिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालते हैं, लेकिन 1967 में ऐसा नहीं था। पहला एटीएम काम कैसे करता था? उस समय ग्राहक को बैंक से विशेष पेपर वाउचर मिलता था। इन वाउचर पर विशेष पहचान संबंधी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। मशीन उस वाउचर को पहचानती थी। इसके बाद ग्राहक को अपना 4 अंकों का पिन दर्ज करना होता था और मशीन अधिकतम 10 पाउंड की नकदी देती थी।
यानी आज की तरह आप जितनी जरूरत हो उतने पैसे नहीं निकाल सकते थे, राशि सीमित होती थी। फिर भी यह बैंकिंग की दुनिया में एक बड़ी क्रांति थी, क्योंकि पहली बार ग्राहक बैंक कर्मचारी के सामने गए बिना मशीन से नकद प्राप्त कर सकते थे। इस पूरी कहानी में डी लॉ का एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी लॉ ब्रिटेन की एक पुरानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी है, जिसका काम बैंक नोट्स और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट से भी जुड़ा रहा है। एटीएम के शुरुआती विकास में भी कंपनी की तकनीक भूमिका रही है, यानी जिस दौर में दुनिया नकदी निकालने वाली मशीन विकसित कर रही थी, उसी समय सिक्योरिटी प्रिंटिंग और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तकनीक भी तेजी से विकसित हो रही थी। डिलार ये वही ब्रिटिश कंपनी है जिसे भारत और अन्य देश में नोटों की छपाई के लिए कागज की खरीदारी की जाती थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान भी इसी कंपनी से नोटों की छपाई के लिए कागज की खरीदारी करता था। खैर, इसकी भी एक अलग कहानी है। 2006 में चिदम्बरम ने इस कंपनी से डील किया। 2010 में प्रणब मुखर्जी आए और उनके द्वारा इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। 2012 में चिदम्बरम फिर लौटे और फिर वही खेल शुरू हुआ जो आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा। एटीएम की पूरी कहानी सिर्फ मशीन की कहानी नहीं, बल्कि ये असल में पैसे की सुरक्षा और ग्राहक की पहचान की कहानी भी है। अब ये कहानी और दिलचस्पी होती जा रही है। 6 मई 1968 को स्वीडन में एक ऐसी मशीन शुरू हुई जिसे दुनिया का शुरुआती ऑनलाइन एटीएम सिस्टम में गिना जाता है, जिससे पहले ऑनलाइन एटीएम होने का दावा भी किया जाता है। इसके बाद 1970 के दशक की शुरुआती में IBM, लॉलियार्ड्स बैंक और ओकी इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी ऑनलाइन एटीएम टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही थी। शुरुआती मशीन में टोकन और वाउचर का इस्तेमाल होता था। बाद में मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड टेक्नोलॉजी आई। इसका मतलब था कि एटीएम धीरे धीरे स्टैंडर्ड लोन कैश मशीन से निकलकर बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ी। ऑस्ट्रेलिया में एटीएम 1969 में सिडनी में चूबे में इसका निर्मित एक एटीएम लगाया गया। इसे ऑस्ट्रेलिया में स्थापित शुरुआती एटीएम माना जाता है। इस मशीन ने एक बार में सीमित राशि निकाली जा सकती थी और शुरुआती सिस्टम कार्ड और कैश विड्रॉल की प्रक्रिया आज से काफी अलग थी। यानी दुनिया के अलग अलग देशों में एटीएम टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से विकसित हो रही थी। अब आते हैं अमेरिका पर। 2 सितंबर 1969 को न्यूयॉर्क के रॉकविला सेंटर में केमिकल बैंक ने एक शुरुआती एटीएम लगाया। इस मशीन को डोनाल्ड विल्स और उनकी कंपनी डॉक्टेल ने डिजाइन किया था। इसे शुरुआत में डॉक्यूटेलर कहा जाता है। यह पहली बार अमेरिका में एटीएम टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर कमर्शियल बैंकिंग के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। अगर मशीन ग्राहक का पिन जानती तो उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल था। मोहम्मद अटाला उन्होंने पिन और कार्ड ट्रांजैक्शन की सुरक्षा के लिए हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल यानी कि HSM की तकनीक विकसित की। इसे लोकप्रिय रूप से अटाला बॉक्स कहा गया। यह सिस्टम पिन और ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने के लिए एक इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। 1972 में अटाला कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई और 1973 में अटाला बॉक्स को कमर्शियल रूप से पेश किया गया। इसके बाद आइडेंटिटी की जैसी सिस्टम विकसित हुई, जिसमें कार्ड रीडर और पिन ऑथेंटिकेशन भी सुविधा थी। इसका सबसे बड़ा फायदा था ग्राहक को सिक्योरिटी पिन सुरक्षित तरीके से प्रोसेस किया जा सकता था और उसे सीधे दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करने की जरूरत नहीं थी। यही कारण है कि एटीएम की कहानी में अटाला बॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिक्योरिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। एटीएम में माइक्रो प्रोसेसर। अब एटीएम को और स्मार्ट बनाने की जरूरत थी। कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर 1971 में इंटेल ने 4004 माइक्रो प्रोसेसर पेश किया। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को छोटा, तेज और आधुनिक प्रोग्रामेबल बनाने में मदद की। एटीएम इंडस्ट्री में भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ने लगा। अब एटीएम सिर्फ मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर नहीं रहा गया, बल्कि उसमें कंप्यूटर जैसी प्रोसेसिंग क्षमता आने लगी थी। IBM 2984 आधुनिक एटीएम की दिशा में बड़ा कदम था। इसके बाद आया IBM 2984 कैश इशूइंग टर्मिनल। दिसंबर 1972 में इसे ब्रिटेन के एसेक्स के बेंटावुड में लॉलियार्ड्स बैंक में की शाखा में इस्तेमाल किया गया। लॉलियार्ड्स बैंक में इसे कैश पॉइंट नाम दिया गया। यह मशीन आज के एटीएम के काफी करीब थी। ग्राहक के खाते में ट्रांजैक्शन के दौरान राशि डेबिट होती थी और मशीन आवश्यक कैश जारी करती थी। इसके बाद IBM 3614, IBM 3624 और NCR जैसी मशीन ने एटीएम टेक्नोलॉजी की ओर आगे कदम बढ़ाया। यानी 1970 के दशक तक एटीएम जैसी एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टर्मिनल में बदल रहा था। अगर आपका खाता एक बैंक में हो तो क्या आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते थे? इसके लिए जरूरी था एटीएम नेटवर्किंग। 1970 के दशक के अंत तक अलग अलग बैंकों के एटीएम को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
1979 में कोलोराडो में एक ऐसी स्विचिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑपरेशन आई जिसमें अलग अलग बैंकिंग सिस्टम के बीच एटीएम ट्रांजैक्शन की संभावना बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इसके बाद एटीएम सिर्फ एक बैंक ही नहीं रह गया, बल्कि वह धीरे धीरे बड़े इंटर बैंकिंग नेटवर्क का हिस्सा बनने लगा। 1980 और 1990 में एटीएम का तेजी से विस्तार हुआ। 1980 के दशक में एटीएम नेटवर्क तेजी से फैलने लगे। लोग दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसे निकालने लगे। एटीएम की पहुंच बढ़ती गई। फिर 1990 के दशक में एटीएम में नई सुविधा जुड़ने लगी। अब एटीएम सिर्फ कैश विड्रॉल मशीन नहीं था, इससे बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट और दूसरी बैंकिंग सर्विस मिलने लगी थी। यानी बैंक की छोटी छोटी शाखा धीरे धीरे मशीन के अंदर आने लगी। भारत में पहला एटीएम 1987 में मुंबई, जिसे आज बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, में स्थापित किया गया। इसे HSBC यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने लगाया था। इसके बाद धीरे धीरे भारत के दूसरे बैंकों ने भी एटीएम नेटवर्क का विस्तार शुरू किया। तकनीक यही नहीं रुकी। 2012 में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने एक ऐसी सुविधा पेश की जिसमें ग्राहक स्मार्टफोन के जरिए मिलने वाले कोड का इस्तेमाल करके बिना किसी फिजिकल कार्ड के एटीएम से कैश निकाल सकता था। यानी अब एटीएम के लिए हमेशा फिजिकल कार्ड जरूरी नहीं था। आज कई जगह कार्डलेस कैश विड्रॉल, QR बेस्ड विड्रॉल और मोबाइल ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाएं देखने को मिलती है। कॉन्टैक्टलेस एटीएम, इसके बाद आया कॉन्टैक्टलेस एटीएम टेक्नोलॉजी के दौर। अब कुछ आधुनिक एटीएम सिस्टम में कार्ड को मशीन में डालने की जरूरत नहीं होती, बस कंपैटिबल कार्ड या डिवाइस को रीडर के पास टैप करना होता है और मशीन कार्ड के जरिए पढ़ती है और ऑथेंटिफिकेशन के बाद ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है। हालांकि सुरक्षा के लिए ट्रांजैक्शन पिन या दूसरी ऑथेंटिकेशन अभी जरूरी हो सकती है। और अब एटीएम टेक्नोलॉजी एक और दिलचस्प दिशा में बढ़ रही है, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन। कुछ बैंकिंग सिस्टम ने चेहरे की पहचान जैसे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का परीक्षण और उपयोग किया है। इसका मतलब भविष्य में संभव है कि एटीएम आपको सिर्फ कार्ड से नहीं बल्कि अपनी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से भी पहचान सकेगा। कल्पना कीजिए, एटीएम के सामने जाइए, मशीन आपके चेहरा पहचानती है, आपकी पहचान वेरीफाई होती है और फिर आपको कैश मिल जाता है। लेकिन इसके साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर एटीएम की पूरे सफर को कुछ शब्दों में समझें तो कुछ कहानी ऐसे बनती है। 1960 में बैंकोग्राफ जैसी कैश बैंकिंग मशीन, 1967 में ब्रैकलेस का बैंक का पहला वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एटीएम, 1968 में शुरुआती ऑनलाइन एटीएम सिस्टम, 1969 में अमेरिका में डॉक टेलर, 1970 में कार्ड पिन माइक्रो प्रोसेसर और ऑनलाइन जैसी बैंकिंग सुविधा, 1972 में IBM 2984 का कैश पॉइंट, 1970 के अंत में एटीएम नेटवर्क और 1980 एटीएम का तेजी से विस्तार, 1990 आते आते बैलेंस और बैंकिंग की सर्विस और 2000 में कैश डिपॉजिट और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। फिर आया कार्डलेस, कॉन्टैक्टलेस और बायोमेट्रिक बैंकिंग। आज एटीएम सिर्फ पैसे निकालने की मशीन नहीं है। कई आधुनिक एटीएम में आपको कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट और कुछ मामलों में अन्य बैंकिंग सर्विस मिल सकती है। इसमें लोगों को बैंक के लिए लंबी कतार से काफी हद तक राहत दी है। लेकिन एटीएम का सबसे बड़ा बदलाव शायद भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि तकनीक हमें धीरे धीरे उस दुनिया की तरफ ले जा रही है जहां कार्ड की जरूरत कम होगी, पिन की जरूरत कम होगी और आपकी सुरक्षा डिजिटल आइडेंटिटी ही आपकी बैंकिंग की बन सकती है। तो दोस्तों, एक ऐसी मशीन से शुरू हुई कहानी जो कभी सिर्फ सीमित रकम निकालने सकती थी, आज ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी है जहां कार्ड, मोबाइल और बायोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे जरिए बैंकिंग संभव हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि जिस एटीएम के सामने हम आज कुछ सेकंड में पैसे निकालकर चले जाते हैं, उसके पीछे 1960 के दशक से चली आ रही करीब 6 दशक लंबी टेक्नोलॉजी की कहानी छुपी हुई है। अगर आपको एटीएम्स के इस इतिहास के बारे में जानकारी रोचक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि आप एटीएम के। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इतिहास, आविष्कारक और अनसुनी कहानी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अभिजीत सानू सिंह आपसे फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।